नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अमरनाथ प्रसाद एस्ट्रोलॉजर, हमारा चैनल में स्वागत है। अमर एस्ट्रो 5, अनु एस्ट्रो ज्ञान, इंस्टाग्राम, फेसबुक 1, फेसबुक 2, वीडियो को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम श्री ममता बनर्जी विधानसभा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका कुंडली और ग्रहों का खेल किस प्रकार से इनके ऊपर विराजमान है, कौन सा ग्रह इनका क्या फल प्रदान करेंगे, कौन सा ग्रह इनको फायदा कराएगा, कौन सा ग्रह इनका मतभेद कराएगा, उसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। श्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, उनका जन्म 1955 में हुआ। अब इनका जो लगन है मेष लगन है और मेष लगन का गुरु मंगल है और मंगल एकादश भाव में लाभ भाव में बैठा हुआ है। देखिए, इनका एक ही मंगल है, यानी एक ही ग्रह जो मेष लगन का इनका जो मंगल है वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश भी मंगल और अष्टमेश भी है और मंगल ऊर्जावान, तेजवान और शक्तिवान भी है। और मंगल जिस भी व्यक्ति का बलवान होता है वो निडर भी होता है, जो देखने को मिलता ही है। अच्छा, अब निडर होने का कारण क्या है? मेष लगन का मंगल है, क्योंकि मंगल सबसे पहला जो है मेष लगन में ही विराजमान, सबसे पहला मेष राशि का और मेष लगन का मंगल जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है। तो इनका मेष लगन का मंगल है। तो मंगल जिस भी व्यक्ति का बलवान होता है वो निडर भी होता है। साथ में इनका चंद्रमा जो है उच्च राशि में बैठा हुआ है। दिमाग तो बहुत तेज है। हमारे देश के पश्चिम बंगाल के श्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का मंगल भी बलवान और चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, और उच्च राशि में बैठ के विराजमान भी है। चतुर्थ भाव में जनता का भाव है। चतुर्थ भाव जो होता है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो जब राजनीतिक क्षेत्र से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है उसका चौथा भाव जो है देखना जरूरी है। जनता का भाव है ये परिवार का भी भाव होता है हर व्यक्ति का, ठीक है। अब गुरु भी इनका जो है उच्च राशि में विराजमान है। बृहस्पति, श्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का इनका जो बृहस्पति है वो भी उच्च राशि में बैठा हुआ है और उच्च राशि में विराजमान भी है। सप्तम भाव में शनि उच्च का है। देखिए, शनि उच्च का है, लेकिन ममता बनर्जी सिंह राशि की है। इनका गुरु हो गया सूर्य और लगन हो गया मेष, लगन का गुरु हो गया मंगल, युद्ध का देवता है, और सूर्य जो है मान प्रतिष्ठा का कारक है। शनि उच्च का है, ठीक है। अब देखिए, इनका शनि उच्च का होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब शनि उच्च का होकर के मंगल मेष राशि में प्रवेश करने से शनि मंगल शत्रु का काम करेगा। ये परेशानी देखने को मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति का अगर शनि और मंगल जब एक साथ हो जाए, चाहे दृष्टि पड़े, तो ये शत्रु का काम कर जाता है। और दूसरा भाव में विराजमान है, गोचर कर रहा है। शनि का महादशा भी इनका चल रहा है, जो 19 साल का पीरियड होता है। शनि का महादशा हर व्यक्ति का जीवन में कोई भी ग्रह अगर आएगा तो इनका शनि का महादशा चल रहा है, तो जो है 19 साल का रहेगा। हर व्यक्ति का शनि का महादशा जो है 19 साल का ही होता है। अब 2026 तक इनका शनि महाराज सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठेंगे। अब देखिए, शनि का गोचर में मीन राशि का गोचर कर रहा है। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा भाव में शनि की नजर है।
मीन राशि में गोचर भी कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि भी पड़ा हुआ है दूसरा भाव पर, जो चंद्रमा का घर है। इनके राशि के हिसाब से जो चंद्रमा का घर है, अब वहां शनि महाराज का दृष्टि भी पड़ रहा है, तो इनको वाणी में, क्योंकि चंद्रमा और शनि किसी भी व्यक्ति का अगर योग मिले, चाहे दृष्टि पड़े चाहे गोचर कर रहा हो, तो मुख से जो है 20 योग इसको बोला जाता है, 20 का काम कर जाता है। यानी नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसा बात निकल गया जो जहर का काम कर जाएगा, दूसरे को बुरा लग जाएगा, क्योंकि दूसरा भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, मीन राशि में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, दृष्टि पड़ रहा है, तो दृष्टि जब भी पड़ेगा तो ये वाणी में थोड़ा सा इनको परेशानी आएगी। अच्छा, 20 योग का कारण बनता है। और लग्नेश में जो है मंगल शनि के घर में विराजमान है। अब इनका जो मेष राशि का जो मंगल है वो शनि के घर में विराजमान है। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा जो ग्रह जो इनको परेशान कर रहा है, ये परेशानी के कारण अब शनि के घर में विराजमान होने के कारण एकादश भाव में, और मंगल मीन राशि में भी प्रवेश करेंगे, शनि भी प्रवेश कर गया, मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे। तो करने से क्या होगा कि मंगल शनि शत्रु का काम कर जाएगा सबसे पहला। जब मंगल शनि शत्रु का काम कर जाएगा तो थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा जनता के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए। ये देखने को मिल रहा है, इनका जो ग्रह नक्षत्र है, ग्रह का जो समय चल रहा है 2026 में, जो इनका राजनीतिक क्षेत्र देखने को जो मिल रहा है, तो ग्रह नक्षत्र में इनका शनि और मंगल शत्रु का काम करेगा, और शनि महाराज फिर दूसरे भाव में भी जो है विराजमान होकर के चंद्रमा के ऊपर में दृष्टि करके, चंद्रमा दूसरा भाव में है, तो वहां वाणी पर संयम रखना पड़ेगा अपने आप को। और 2026 में जो है विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जी हैं श्री ममता बनर्जी। कहीं ना कहीं ग्रह का जो खेल है, ये ग्रह का खेल जो है इंसान को डगमगा देता है। अब डगमगाने के कारण क्या होता है कि हम मंजिल पर सही तरीका से चलते 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 हम तो सीधा देख रहे थे ना, अब नजर जो है मिडिल में था, नीचे की तरफ था ही नहीं। और नीचे में अगर कोई गड्ढा उड्ढा पड़ गया तो उस पर पैर पड़ने से क्या होगा, ऑन बैलेंस होगा। तो ग्रह का भी कार्य जो है इसी प्रकार से, जब कोई ग्रह का दृष्टि, यानी शुभ ग्रह के साथ में अशुभ ग्रह, हालांकि मंगल भी पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह है, सूर्य भी पाप ग्रह है, राहु भी पाप ग्रह है, और केतु भी पाप ग्रह है। ये 5 ग्रह तो पाप ग्रह है। तो शनि मंगल मिलकर के जो है शत्रु का काम कर जाएगा, जो 2026 में इनको देखने को मिलेगा। तो इनको अपना कार्य में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत हिसाब से कदम को फूंक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से ये जुड़ी हुई हैं, और उसमें भी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जी हैं, और अभी सामने चुनाव भी होने वाला है 2026 में। तो ग्रहों का खेल देखिए कैसा निराला है। रंग को राजा भी बना देता है, और फिर राजा को रंग भी बना देता है। ग्रह का खेल में यही कहानी है, यह हर इंसान का जीवन में इसी प्रकार से होता है। तो यहां पर बहुत सोच समझ करके जो है इनको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि मेष लगन का है ये। अब 10वें भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव में है, और लग्नेश मंगल अष्टमेश में भी है, और मंगल ऊर्जावान भी है, तेजवान भी है, शक्तिशाली भी है। और मंगल जिस भाव में, जिस भी व्यक्ति का मंगल अगर का दृष्टि पड़ता है तो वो बलवान भी होता है और निडर भी होता है। और चंद्रमा भी इनका उच्च का है, उच्च राशि में भी विराजमान में बैठे हुए हैं, चारों तरफ से इनका भी अच्छा ही है। लेकिन ये जो शनि और मंगल, ये इनको थोड़ा परेशानी खड़ा करेगा, थोड़ा परेशानी आएगा राजनीतिक क्षेत्र से। तो थोड़ा अपना कार्य, जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति का इसी प्रकार का जीवन में बदलाव आता है
इसी प्रकार का जीवन में जो है देखने को मिलता है। ग्रह जब तक अच्छा दृष्टि देते हैं तो इंसान का बहुत अच्छा परिवर्तन रहता है। और ग्रह का स्थिति अगर नाजुक बना हुआ रहता है तो सरल चीज भी कठिन हो जाता है। ग्रह का खेल में यही कहानी है। आने वाला वीडियो में कुछ और जानकारी देंगे कि 2026 में किस प्रकार का रिजल्ट, कौन कितना प्रतिशत प्राप्त करने वाले हैं, वो भी हम जानकारी देंगे। नमस्कार।